Dear friends, in this beautiful journey of English learning, this video is going to be very special because in this video we are going to learn a very special topic, parts of speech. Friends, in this topic हम लोग parts of speech सीखेंगे जो कि हमारी English learning के लिए बहुत ही ज़रूरी है. But before starting the topic, I would like to tell if you are new on this channel, please subscribe and become my friend so that I can give you more videos. जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश लर्निंग के सिलसिले में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही अहम रोल होता है, यानी वही वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने सेंटेंसेस में किसी न किसी रूप में करते ही करते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच ही तो है जो हमारे सेंटेंसेस को मीनिंगफुल एंड अट्रैक्टिव बनाते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस को शॉर्ट और लॉन्ग मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करते हैं. लेट्स लर्न इट थ्रू ए डेफिनेशन. आइए एक डेफिनेशन के बेस पे इसे सीखने की कोशिश करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स यानी हम किसी सेंटेंस को ही स्पीच कहते हैं, यानी सेंटेंस में यूज किए गए अलग अलग वर्ड्स को जब हम उसके प्रकारों को देखते हैं, इसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. स्पीच का मतलब सिर्फ यही नहीं हो सकता है कि किसी की कही गई कोई लंबी चौड़ी भाषण, बल्कि स्पीच का मतलब एक सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, किसी की कही गई कोई छोटी मोटी बात भी हो सकती है. तो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम अपने सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड्स के प्रकारों की बात कर रहे हैं, यानी इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. आइए अब हम लोग ये सीखें कि इंग्लिश लर्निंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से हमें हेल्प करते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन में इनका क्या क्या रोल होता है और कैसे ये हमारे इंग्लिश स्पोकन को या इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करते हैं. जरा गौर कीजिए कि जिन बातों को हम दिन भर कह रहे होते हैं उनमें किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और क्या वो वर्ड के अलग अलग मीनिंग नहीं आ रहे होते हैं. उन सभी वर्ड्स को अगर देखा जाए तो सबके अपनी अपनी मीनिंग होती है और सच में वो सारी बातें, वो सारे वर्ड्स हमारे अपने जो सेंटेंस हैं उनको बहुत खूबसूरत बना रहे होते हैं. वही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. बस हमें ये जानना है कि इंग्लिश ग्रामर में उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है. आइए हम उन्हें एक एक करके सीखते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस के रूल को भी सीखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर. सबसे पहले ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं. अब मैं इंग्लिश के जिन वर्ड्स को बोलने जा रहा हूँ, आपने इन वर्ड्स को जरूर सुना होगा और यही है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, जिसमें है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. फ्रेंड्स, आपने इन नामों को जरूर सुना होगा और यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार जिनकी हम बातें कर रहे हैं. ये सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश की जान होती हैं. आप इन्हें सेंटेंसेस से इग्नोर नहीं कर सकते हैं. यू कांट रिमूव दिस वर्ड्स फ्रॉम योर सेंटेंस. अगर आप अपनी वाक्य को, अपनी बात को, अपने सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन को इस्तेमाल करना ही होगा. लेकिन हम जानेंगे कि कैसे यूज करना है. मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को सीख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे. आइए हम अब एक एक करके इन टाइप्स को जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं. आइए सबसे पहले नाउन की बात करते हैं. याद रहे इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, जिसे बचपन से याद किया जाता है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, यानी ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. तो जानिए, जब हम ये कहते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है तो जरा इसे गहराई से जानने की कोशिश करते हैं. दुनिया में वो हर चीज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन. दुनिया की जो भी चीजें हैं, जहां तक भी हमारी नजरें जाती हैं, जिन चीजों को भी हम देख सकते हैं, जो भी चीज को हमने नाम दे रखा है, वो सारे के सारे नाम वाले चीजें संज्ञा ही हैं. तो जरा जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं इस दुनिया में. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है, कोई प्राणी है या फिर किसी तरह की किसी की कोई इमोशन है. यानी हम कह सकते हैं कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड्स, क्रिएचर एंड इमोशन इज नोन एज नाउन. फ्रेंड्स, मैंने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें की हैं उन सभी के अपने अपने टाइप्स हैं, प्रकार हैं. वैसे ही नाउन के भी प्रकार हैं, लेकिन हम इन्हें किसी सेपरेट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे.
इस वीडियो में हम सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल साधारण तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन इट्स अ वर्ड विच इज यूज्ड इन बिहाफ ऑफ नाउन, यानी ये वो वर्ड होते हैं जिन्हें हम नाउन के बदले यूज करते हैं। याद रहे कि जब हम किसी चीज का नाम ले रहे होते हैं तो वो नाउन कहलाते हैं, लेकिन जब उन्हीं नाउन के बदले में उनका नाम ले लेकर के और किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करें तो वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि मैं, आप, वह, हम लोग, वे लोग, लाइक दिस। नॉन प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रहे हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, और उन सेंटेंसेस में जब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मतलब हम वही नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। यानी किसी चीज का नाम हो सकता है या फिर उसके लिए हम कोई दूसरा उपनाम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसकी कोई पहचान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जब वर्ब की बात आ ही गई है तो जान लीजिए कि वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रेफर टू बीइंग ऑफ एनी वर्क और डूइंग ऑफ एनी वर्क और स्टेट ऑफ एनी वर्क। यानी वर्ब वो शब्द होते हैं जिससे हमें किसी काम के होने का बोध होता है या किसी काम के करने का बोध होता है या फिर किसी काम के किए जाने की स्थिति का बोध होता है। फ्रेंड्स, अगर हम वर्ब की बात करें तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम मेन वर्ब के रूप में जानते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन एक्शन वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्ब की तो हम इन्हें दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ये भी हम सेंटेंस बनाने के क्रम में सीखेंगे। यू मस्ट नो कि किसी भी सेंटेंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड होते हैं नॉन, प्रोनाउन और वर्ब। यानी ये सेंटेंस में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका भी प्रयोग होता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में, बट नॉन, प्रोनाउन एंड वर्ब आर more useful in a sentence. Friends, let's know the meaning of adjective. Adjective, a word which is used to refer to any speciality or quality of noun or pronoun is called adjective. एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नॉन या प्रोनाउन के विशेषता को बदलाते हैं, उसकी खासियत को बदलाते हैं। यानी वो वर्ड जो किसी न किसी नाउन के या प्रोनाउन के रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद या स्थिति का बोध करा रहे होते हैं, हम इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में इसे विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव हमें ये बताती है कि कोई चीज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू, ओल्ड, गुड, बैड, हैप्पी, सैड, all these words are examples of adjective. Adjective के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और सबके हम अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। और अब है बारी एडवर्ब की। फ्रेंड्स, याद रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो या वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन हो या इंटरजेक्शन हो, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड के विशेषता को बतलाने वाले वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड्स के किसी न किसी रूप में स्पेशलिटी को दिखलाता है, उसकी खासियत को दिखलाता है। और प्रीपोजिशन किसी नॉन या प्रोनाउन से पहले आकर उस शब्द का सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से संबंध को दिखलाने का काम करता है। प्रीपोजिशन के बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम उन्हें पैकेज के थ्रू आप तक लाएंगे, घबराइए मत। जहां तक रही बात कंजंक्शन की, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में ऐड करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें मर्ज करने का काम करते हैं। यानी जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है ताकि एक नया मीनिंग या फिर कंप्लीट सेंस समझ में आए, तो वहां पे हम लोग बीच में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे कंजंक्शन कहा जाता है, जैसे कि एंड, बट, लाइक दिस। कई बार कंजंक्शंस का प्रयोग दो वर्ड्स या दो से अधिक वर्ड्स, क्लॉजेज या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नो डाउट कंजंक्शंस आर वेरी यूजफुल वर्ड्स। और अब है बारी सीखने के इंटरजेक्शन को। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी वर्ड है जिसका यूज हम अपने
फर्स्ट इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, चाहे वो फीलिंग हमारी जॉय वाली हो या शोरो वाली हो या सरप्राइज वाली हो या पेन वाली हो। जब भी हम अपने सडन इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में जब हम कोई वर्ड बोलते हैं जैसे आह, वाओ, वंडरफुल, ये सारे के सारे वर्ड हैं जिन्हें हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं और इनके साथ हमेशा हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी स्टडीड पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवरऑल। इस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओवरऑल स्टडी किया है, बट सिचुएशन के हिसाब से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक टॉपिक को सेपरेट वीडियो के थ्रू सीखेंगे ताकि हमारी स्पोकन इंग्लिश इजी हो सके और हम कम समय में जल्दी से जल्दी स्पोकन सीख सकें और हम अपने ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बताई गई सारी बातों को आप इजीली समझ पा रहे होंगे, हर एक टॉपिक को आप समझ पा रहे होंगे और अब तक की वीडियोज में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। इस वीडियो में इतना ही। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।